अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर सुना होगा इस दफा वोटिंग में इतनी धांधली हुई, फलां पॉलिटिकल पार्टी ने करोड़ों खरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की, फलां बैंक को हैक करके इतने पैसे चुरा लिए गए, फलां मुल्क की गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा नोट प्रिंट करके अपने ही करेंसी की वैल्यू कम कर दी। इसकी वजह एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है जो इन्हें कंट्रोल करती है। इन सब मसाइल का सोल्यूशन क्या है? इन सब मसाइल का सोल्यूशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम इन तमाम मसाइल को टैकल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डाटा को डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टोर करने का एक मेथड है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसे कोई एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी कंट्रोल करती है। अगर हम पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो उसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल करता है, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू को कंट्रोल करता है। इस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है जो पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकती है। लेकिन अगर बिटकॉइन और आल्ट कॉइन की बात करें तो ये एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये डिफरेंट ब्लॉक की एक चेन होती है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। हर ब्लॉक तीन चीजों से मिलकर बनता है: डाटा, हैश और हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। अगर हम बिटकॉइन के एक ब्लॉक की मिसाल लें तो वो हमें बताएगा कि इस ब्लॉक में कितने बिटकॉइन आए हैं, कहां से आए हैं, किस किस बंदे ने सेंड किए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। हैश को एक यूनिक फिंगरप्रिंट समझा जा सकता है। जिस तरह बैंक अकाउंट ओपन करवाते वक्त हमें एक यूनिक अकाउंट आईडी मिल जाती है जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास होती है, सेम उसी तरह ब्लॉकचेन में मौजूद हर ब्लॉक की एक यूनिक आईडी होती है जिसे हैश कहा जाता है। हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक पिछले ब्लॉक का हैश होता है जो ब्लॉक कंप्लीट होने पर अगले ब्लॉक में ऐड हो जाता है। इस ब्लॉक का हैश अगले ब्लॉक में ऐड हो जाएगा, उसका अगले ब्लॉक में ऐड हो जाएगा और इस तरह यह सिलसिला जारी रहता है और ब्लॉक की एक चेन बनती रहती है। ब्लॉक की इस चेन में एक ऐसा ब्लॉक भी होता है जो पहले किसी भी ब्लॉक का हैश स्टोर नहीं करता। इस ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं जो सबसे पहले बनता है। इस तरह ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का एक यूनिक, डिफरेंट और आसान तरीका होता है। अब अगर कोई बंदा किसी एक ब्लॉक को हैक करता है और उसका हैश चेंज कर देता है तो उससे अगले ब्लॉक का हैश ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर वो अगले ब्लॉक का हैश चेंज करेगा तो उससे अगले का ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इस तरह ये प्रोसेस जारी रहता है। अब हर ब्लॉक के हैश को चेंज करने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। बिटकॉइन के एक ब्लॉक में हैश को चेंज करने के लिए 10 मिनट लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बिटकॉइन के 1 करोड़ ब्लॉक हैं तो इन तमाम ब्लॉक के हैश को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट करने में 200 साल लगेंगे। इस सारे प्रोसेस को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब एक ब्लॉक को चेंज करने में आपने कम से कम 10 मिनट का टाइम लगाया है। अब इसमें सिक्योरिटी की एक और लेयर आ जाती है जिसे कंसेंसस रूल कहते हैं। इसमें आप अकेले किसी डाटा को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप किसी ब्लॉक में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसकी एक कॉपी इस नेटवर्क में मौजूद तमाम कंप्यूटर को सेंड करना होगी। उनमें से भी अगर 51% कम्युनिटी अगर पॉजिटिव साइन दे तो ये प्रोसेस प्रोसीड हो सकता है। अगर आपकी रेशियो 51% से कम होती है तो ये प्रोसेस रिजेक्ट हो जाता है। यानी अगर आप ब्लॉकचेन में किसी भी किस्म की चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो एक नेक्स्ट इम्पॉसिबल काम है। अब आप लोगों के ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, इसे कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती, तो जो लोग ये काम परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें क्या रिवार्ड मिलता है, वो अपनी इनकम कैसे जनरेट करते हैं, वो पैसे कैसे कमाते हैं? इस प्रोसेस के लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं जो मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी के रिकॉर्ड को भी मेंटेन रखते हैं। इनको नोड्स कहा जाता है। इन नोड्स में से कुछ माइनर्स भी होते हैं जो ये काम परफॉर्म करते हैं। ये चेक करते हैं आया कि जो 2 बंदे क्रिप्टो सेंड या रिसीव कर रहे हैं उनके अपने अकाउंट में क्रिप्टो मौजूद भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा बिटकॉइन इक्वेशन को सॉल्व करता है तो इसे रिवार्ड में बिटकॉइन ही हासिल होंगे। अगर ये माइनर मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई गड़बड़ करते हैं तो इनके लिए पनिशमेंट का भी एक प्रोसेस होता है। सो इस तरह ये लोग अपने रिवार्ड और पनिशमेंट को देखते हुए अपने एक्शन परफॉर्म करते हैं। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन बहुत सारी डोमेन में यूज हो रहा है। सबसे बूमिंग डोमेन क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी ने बैंक के बार बार चक्कर लगाने, भारी भरकम चार्जेस अदा करने और एक लंबे डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस से हमारी जान छुड़वा दी है। अब हम जब चाहें जितनी मर्जी अमाउंट दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में सिर्फ 5 से 10 मिनट के प्रोसेस में सेंड कर सकते हैं। हम लोग वोट कास्ट करते वक्त इलेक्शन कमीशन पे अंधाधुंध एतबार करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अब ये इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है वो कितनी शफाफ वोटिंग करवाता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आप देख सकते हैं कि फलां अननोन बंदे ने फलां पार्टी को वोट दिया है।
यहाँ पर हमारे ईमेल एड्रेस की तरह दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक को प्राइवेट एड्रेस बोला जाता है और दूसरा पब्लिक एड्रेस होता है। पब्लिक एड्रेस का यूज करते हुए कोई भी बंदा जाके देख सकता है कि किस बंदे ने किस पार्टी को वोट दिया है। इस तरह ये सिस्टम प्राइवेसी के लिए भी एक रिलायबल सोर्स है। वोटिंग एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट्स के मार्क्स और डिग्रियों के डाटा को स्टोर करना, हॉस्पिटल में पेशेंट के डाटा को स्टोर करने के अलावा ये टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी फील्ड्स में अहम किरदार अदा कर रही है। और आप देखेंगे आने वाले 10 से 15 सालों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया की हर फील्ड में इस्तेमाल हो रही होगी। सो माय डियर फेलोज, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।